हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम पढ़ाऊंगा। हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला रूल है, रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया है। रूल नंबर में फर्स्ट की मैं बात करूँ, यहाँ पे कह रहा है किसी वर्ब के अंत में ई हो, आईएनजी लगाने पर ई हट जाता है। अगर कोई वर्ब है उसके लास्ट में ई आता है तो आईएनजी लगाने पर ई हट जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखो, कम है, कम के लास्ट में देखो ई आया है। अभी जब इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। इसी तरह देखो, गिव दिया है तो गिव के लास्ट में देखो ई आया है, तो जब इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हट जाएगा, क्या हो जाएगा, गिविंग हो जाएगा। इसी तरह से देखो, यहाँ पे लिव दिया है तो लिव में लास्ट में देखो क्या आया है, ई आया है, तो आईएनजी जब ऐड करेंगे इसमें लिव में तो ई हट जाएगा, क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। और भी देखो इसी तरह से अगला जो यहाँ पे सेंटेंस है, यहाँ देखो मेक दिया है। मेक में जब हम यहाँ जो मेक दिया है, मेक में जब आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यह तो पहला रूल था। अब जो दूसरा रूल है, दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल समझो। यहाँ पे देखो, रूल नंबर सेकंड है, कह रहा है कि वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, और उससे पहले एक वावेल हो, यानी कॉन्सोनेंट से पहले एक वावेल हो, आईएनजी लगाने पर अंतिम लेटर डबल हो जाता है। ठीक है, क्या कहना चाहता है यहाँ पे आप समझिए। मैं इसको कलर इसका मैं चेंज करूँ, देखो ब्लैक नहीं सही है, एक मिनट। यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे दिया स्टॉप दिया है, दिया नहीं स्टॉप। अब ये स्टॉप जब दिया है, इस स्टॉप में क्या कह रहा है कि अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो यहाँ देखो पी कॉन्सोनेंट है और पी से पहले क्या होना चाहिए, एक बावेल होना चाहिए, तो ओ क्या हमारा एक बावेल है। जब इसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, तो जो यह लास्ट अक्षर पी है, जो यह पी है, तो यह क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग हो जाएगा, यानी कि पी को डबल करके लिखना पड़ेगा, स्टॉपिंग। इसी तरह से जो दूसरा यहाँ पे वर्ड है जैसे दिया सिट है, तो सिट के लास्ट में देखो कॉन्सोनेंट आया है। अब इस कॉन्सोनेंट से पहले देखो एक आई आ गया, तो आई बाबिल है, तो जब आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टी को डबल करके लिखेंगे, सिटिंग हो जाएगी, डबल टी हो जाएगा लास्ट वाला लेटर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखो कट दिया है, यहाँ दिया कट दिया है, तो लास्ट में देखो टी आया, तो टी से पहले यहाँ पे यू आया, तो यू हमारा क्या है, बावेल है। तो जब कोई वर्ब दिया हो, अंतिम अक्षर एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक बावेल है, जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाला लेटर डबल हो जाएगा, यहाँ पे डबल टी हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो रन, रन को समझो। यहाँ पे देखा रन दिया है, रन में लास्ट में देखो यन आया है, यहाँ पे देखो लास्ट में यन है ना, तो यन से पहले यू आया, तो यू क्या हमारा बावेल है, तो जब इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। तो कहने क्या मतलब है, यहाँ पे आप फिर से पढ़िए, रूल नंबर सेकंड को फिर से पढ़िए। यहाँ कह रहा है कि कोई वर्ब है, उस वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले, यानी जो ये कॉन्सोनेंट से पहले एक वावेल हो, तो आईएनजी लगाने पर लास्ट वाला लेटर क्या हो जाता है, अंतिम वाला लेटर डबल हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रूल नंबर थर्ड की। रूल नंबर थर्ड में देखो क्या कह रहा है, इसको भी देखो आप। यहाँ कह रहा है जिस वर्ब के अंत में वाई या डबल एल हो, ठीक है, यहाँ पे देखो या वाई है या डबल एल है, वाई या डबल एल हो, आईएनजी लगाते समय वाई या डबल एल नहीं हटता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दिया है कराई दिया है, तो कराई के लास्ट में देखो वाई आया है, लास्ट में वाई है ना, तो अब इसमें जब आईएनजी जोड़ेंगे तो वाई को नहीं हटाएंगे, पूरा लिख देंगे CRYING, क्राइंग कर देंगे। इसी तरह से देखो जो दूसरा मतलब वर्ड है, यहाँ देखो काल है, तो काल के लास्ट में देखो डबल एल आया है,
तो इसमें जब आईएनजी जोड़ेंगे तो डबल एल नहीं हटेगा तो क्या हो जाएगा, कॉलिंग हो जाएगा। इसी तरह देख लो सेल है, तो सेल के लास्ट में देखो डबल एल आया है, तो अब इसमें जब आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सेलिंग हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। यहाँ देखो फ्लाई दिया है, तो फ्लाई के लास्ट में देखो वाई आया है, वाई आया, तो अब इसमें जब आईएनजी जोड़ेंगे तो वाई नहीं हटेगा तो फ्लाइंग हो जाएगा। ठीक है, अब रूल नंबर हम 4 की बात करेंगे। रूल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो रूल नंबर 4 है, यहाँ पे कह रहा है कि वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, उससे मतलब उससे पहले यानी कि 2 वावेल हो, आईएनजी लगाने पर अंतिम लेटर डबल नहीं होता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल पहले समझो। यहाँ पे देखो क्या, अगर कोई वर्ब है उसका अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो रीड में ले लेता हूँ, उसका अंतिम अक्षर एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। देखो रीड के लास्ट में डी आया, डी क्या हमारा कॉन्सोनेंट है, और इस डी से पहले क्या होना चाहिए, डबल बावेल होना चाहिए। तो ई ए डबल बावेल है, जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो जो लास्ट वाला लेटर यहाँ जो डी है या डबल नहीं होगा तो उसको हम लिख देंगे रीडिंग। इसी तरह देख लो स्लिप दिया है, कलर मैं चेंज करके बता रहा हूँ। यहाँ देखो स्लिप दिया है, तो स्लिप के लास्ट में देखो पी आया है ना, तो जब पी आया, इस पी से पहले देखो डबल बावेल है, डबल ई बावेल है। अब इसमें आईएनजी जब जोड़ोगे तो स्लीपिंग हो जाएगा, पी डबल करके नहीं लिखेंगे। इसी तरह से और भी देखो, इसी तरह से यहाँ पे दिया है मीट, तो मीट के लास्ट में देखो टी है, इस टी से पहले क्या दिया, डबल ई यानी डबल बावेल है, सॉरी हाँ डबल बावेल है, तो डबल बावेल है ना, तो डबल बावेल से पहले जब डबल बावेल इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा। और देखो वेट में देख लो, वेट के लास्ट में टी है, इस टी से पहले डबल बावेल ए आई, तो डबल बावेल है, आईएनजी जोड़ेंगे तो टी को डबल करके नहीं लिखेंगे तो वेटिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5 को समझते हैं क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। यहाँ कह रहा है, मैं कलर को चेंज करूँ, यहाँ कह रहा है जिस वर्ब के अंत में डबल ई या वाई ई हो, ठीक है, आईएनजी लगाने पर ई नहीं हटता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी दिया, तो सी के लास्ट में देख लो, सी है तो सी के लास्ट में डबल ई आया है ना, जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो सी में जो डबल ई मतलब ई हटेगा नहीं, कर देंगे सी। इसी तरह से फिर क्या कह रहा है, लास्ट में वाई ई आए किसी वर्ब के लास्ट में, तो डाई है तो डाई के लास्ट में देखो वाई ई आया है, तो जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो डाइंग हो जाएगा, तो वाई ई मतलब ये नहीं हटेगा, डाइंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो, आगे यहाँ देखो, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कर जिस वर्ब के अंत में आई ई हो तो आईएनजी लगाने पर आई ई वाई में बदल जाता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई वर्ब है उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, आई ई आना चाहिए। देख लो यहाँ पे आई ई आया है, ठीक है, आई ई आया है ना, जिसमें आप आईएनजी जोड़ोगे तो जो यह आई ई है, या जो आई ई है, इसको हमको वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वाई में चेंज हो जाएगा, तो यल, तो आई बन गया हमारा वाई, आई जोड़ देंगे हो जाएगा लाइंग हो जाएगा। इसी तरह से देखो डाई है, तो डाई के लास्ट में देखो आई ई आया है, ठीक है, एक मिनट, आई ई आया है ना, तो जब इसमें हम आई जोड़ेंगे तो यह जो आई ई है तो यह क्या बनेगा, वाई बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डाइंग हो जाएगा, आईएनजी लगा देंगे डाइंग हो जाएगा। इसी तरह से देखो यहाँ पे दिया है टाई दिया है, तो टाई में देखो लास्ट में आई ई आया है, आईएनजी जोड़ो तो टाई जो या आई ई है तो या वाई बन जाएगा, तो हो जाएगा टाइम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा रूल है यह रूल नंबर 7 है और यह लास्ट रूल भी है आईएनजी लगाने के नियम का। तो यहाँ पे 7वें वाले में कह रहा है जिस वर्ब के अंत में यन हो, थोड़ा ब्लर दिया है दोस्तों, यन दिया है, यन हो उससे पहले बावेल हो तो अंतिम लेटर डबल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो ओपन है, तो ओपन के लास्ट में यन है, तो यन से पहले देखो एक बावेल आया बावेल ई, तो आईएनजी जब जोड़ेंगे ओपन में तो ओपनिंग हो जाएगा, तो यन डबल नहीं होगा। तो यहाँ देखो जो बिगिन दिए, बिगिन अपवाद वर्ड है, बिगिन में देखो यहाँ लिखा अपवाद लिखा गया है, तो बिगिन में जब आप आईएनजी लगाओगे तो जो लास्ट का अक्षर यन है ना दोस्तों, उसको डबल करना पड़ेगा, बिगिनिंग हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, बिगिनिंग हो जाएगा। तो यह जो अब बिगिन या अपवाद, लोग बिगिनिंग की स्पेलिंग पूछते हैं, बिगिनिंग की स्पेलिंग क्या होती है। तो यह टोटल में जो है जितने रूल होते हैं आईएनजी लगाने का मैं अपनी इस वीडियो में पढ़ाया हूँ। और वीडियो पे अगर नए आए हो तो कमेंट ज़रूर करना।